नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पूरे बाजार में आपने एक अच्छी खासी सेलिंग देख ली है आज ऊपर से, क्योंकि मार्केट ब्रेथ तो यही कह रही है, जिसके बारे में मैं 3:30 पोस्ट मार्केट बात करूंगा। और हमने आपके साथ मॉर्निंग की सेकंड वीडियो में क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए थे। सही एनालिसिस कर सकता हूं दोस्तों मैं, और बाजार को अपने हिसाब से नहीं चला सकता, बाजार अपने हिसाब से ही चलेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो जैसे ही हमने चीजें शेयर करी वैसे ही हो गया। मैंने कल अदानी पावर के रिजल्ट्स डिस्कस करे थे आप सभी के साथ। कितने लोगों ने कहा कि भाई रिजल्ट्स खराब है, लेकिन आप लोगों को हमने क्लियरली बोला ये नंबर बहुत अच्छे हैं, जो हमारा अनुमान था वही है। और इन नंबर्स को एडजस्ट करके देखोगे सुपर में गिरावट में खरीदो। सुबह जब अदानी पावर का शेयर 2% नीचे था 715 पे, फिर वीडियो बनाई कि चलेगा, बैठे रहो, खरीदो, मौका मिल रहा है। अभी स्टॉक 750 हो रहा है। दूसरी बात, बीते कुछ दिनों से कह रहा हूं कि अगर आप फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हो तो केवल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स दिख रहे हैं। आप देखो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, आप देखो अदानी विलमार, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स के रिजल्ट्स देखो, वो भी आपके साथ कवर कर दिए। सुपर एक्शन चल रहा है। केवल इतना ही नहीं, आप सभी के फेवरेट रेलवे स्टॉक्स में जब राइट्स के नंबर आए कल, तब मैंने वीडियो बनाई 2% नीचे था, जब मैंने कहा नंबर खराब है और बहुत खराब है। बोनस और डिविडेंड जैसे बड़े कॉर्पोरेट अनाउंस होने के बावजूद भी स्टॉक के प्राइस में उतना मजा नहीं आ रहा है। स्टॉक के प्राइस में आप थोड़ा सा सावधानी रखें। मैं ज्यादा कुछ नेगेटिविटी तो नहीं कहूंगा, बट फिर भी थोड़ा सावधानी रखें। स्टॉक का प्राइस 4-4.5% टूटा। टीटागढ़ रेल सिस्टम पे मैंने आप सभी के साथ कहा कि टॉप बनने के संकेत आ रहे हैं। हालांकि एक क्वार्टर में हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सावधानी से बैठिए। टीटागढ़ रेल सिस्टम 5-6% के करीब कल टूटा, आज भी 2% नीचे है। लगभग 1700 रुपए से अभी 1580 रुपए पे आगे खड़ा हो गया है। अब यहां से क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। इनफैक्ट अगर मैं केवल और केवल ये स्टॉक तो रिजल्ट बेसिस पे बात करूं, अगर मैं देखूं वो जो लाइमलाइट वाले स्टॉक्स थे लाइक शिपिंग, डिफेंस, रेलवे, थोड़े शांत हो गए हैं। बीते कुछ दिनों से इनमें कोई एक्शन हो नहीं रहा है, कोई इन पे फोकस कर नहीं रहा है। नए स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, अदानी ग्रुप स्पेशली। आप देखो आज टॉप गेनर में कौन है, जो किसी के पास आई थिंक होगा भी नहीं। जुबलिएंट फार्मोवा है, अदानी एनर्जी है, अदानी एनर्जी हो सकता है, उसको हटा देता हूं मैं एक बार को। जुबलिएंट फार्मोवा है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, लॉयड स्टील एंड मेटल्स, पावर इंडिया, पीसीबीएल, एस्ट्रे डीएमसी, ईएसई, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ये हमारा फेवरेट रहा है, काफी अच्छा चल रहा है। अवंती फीड्स, गोदरेज इंडस्ट्री, एचएससीएल, ऑयल यानी ओआईएल, ऑयल इंडिया, आईआईएफएल, पावर ग्रिड, ये ऐसे स्टॉक्स चल रहे हैं जो आई थिंक लोगों के पास ज्यादा नहीं है। गिरावट कहाँ हो रही है? केआरबीएल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एजिस लॉजिस्टिक्स, रेडिंगटन, बिरला सॉफ्ट, क्रैश, ये फिर से टूट गया आपके लिए। कल खराब नंबर्स थे, वीडियो भी बनाई थी, कहा था 670 का लेवल ब्रेक करेगा तो 625 तक की विजिट बनती है स्टॉक में। 649 हो चुका है, 646 का आज का लो लगा है, तो स्टॉक टूट रहा है आपके लिए हैवी रिजल्ट्स के दम पर। तो यहाँ मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और कुछ अपडेट ही देनी थी जो मैं दे चुका हूँ, अपडेट्स तो ऑलरेडी सारी। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करूँ तो मैं आपके साथ सबसे पहले तो टीटागढ़ रेल सिस्टम को ही कवर करना चाहूंगा, जो रिजल्ट्स के बाद टूट रहा है। देखो 4-5 क्वार्टर के लोएस्ट नंबर प्रॉफिट पेश कराया कंपनी ने। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो स्टॉक काफी स्ट्रांग है, बट अभी छोटे मोटे जो सपोर्ट्स थे वो ब्रेक कर रहा है। लगभग 1480 पे अगला सपोर्ट दिखता है मेरे को, 1480 तक ये जा सकता है। जाएगा तो आपको, अभी तो देखो इन्वेस्टर हो, एज ए इन्वेस्टर आपको एक क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। मैं प्राइस की बात ही नहीं करूंगा, प्राइस ऐसे शूट करके गया है, तो ऐसे शूट करा है, वो कितना टूटेगा मुझे नहीं पता, टूटेगा नहीं टूटेगा मुझे नहीं पता। लेकिन अगर अगले क्वार्टर नंबर्स खराब आए तो इस शेयर को कोई नहीं रोक सकता 1100 जाने से। और अगर नंबर आ गए अच्छे दोबारा, तो ये वापस से 2000 की तरफ चल देगा, इतना मेरे को लगता है। अब मेरे को क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या खराब? अच्छी चीजें ये टेक्निकल चार्ट अच्छा है, कंपनी पे ऑर्डर बुक अच्छी है, ये दो चीजें अच्छी हैं, और रेलवे पूरा फोकस मेरा है। खराब क्या है? वैल्यूएशन 70 के पीई पे है आज भी। दूसरा खराब, रिजल्ट्स, मतलब 4-5 क्वार्टर के लोएस्ट पॉइंट पे आप खड़े हो गए हो। तीसरा क्या है, मतलब पूरे रेलवे पे इस समय एक से एक बड़े एनालिस्ट से बात करो, कहीं ना कहीं थोड़ा डरा हुआ लगेगा। भाव को देखकर वो भी नहीं बेचारा महसूस कर पा रहा कि कितनी गिरावट होगी, बोल खुल के वो भी नहीं पा रहा है, लेकिन डरा हुआ लगेगा। ये सारी चीजें एक ही चीज दर्शाएंगी कि फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए बड़ा इन्वेस्टर तैयार नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर आज भी तैयार है, क्योंकि पैसा बन रहा है उसका। तो वो तो भाव का एक तरीके से, भाव उसके लिए सब कुछ होता है, वो जिधर भाव जाता है उधर वो काम करता है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े दोस्तों, तो इन्फोसिस एक आज का एक लाइमलाइट वाला स्टॉक था। देखो इन्फोसिस पे जो जीएसटी डिमांड नोटिस आया है ना, वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग मैटर है। उन्होंने जीएसटी डिमांड नोटिस को इन्फोसिस ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा अरे ऐसा ही है, नहीं देने वाले हम ये।
हम केस कर देंगे, वो कोई मैटर नहीं है, वो हम पहले ही कर चुके हैं सारी चीज़ें। तो मेरे को लगता है ये समझना बहुत मुश्किल है जीएसटी नोटिस को। आपको स्टॉक के प्राइस के रूप में लेना चाहिए। आपने तेजी करी थी, पैसा बनाया, आपने रिजल्ट्स देखे थे, अच्छे आए, तो आप बैठे हुए हो अभी आप टेक्निकली जब तक स्ट्रांग है तब तक बैठे रहो। टेक्निकली अभी हाल फिलहाल में तो वीक नहीं होगा, कम से कम 1790-80 रुपीज़ तक के जब तक लेवल ब्रेक नहीं होंगे तब तक वीक नहीं होगा। वैल्यूएशन टर्म में आज भी 28 के पीई पे ही है, और अमेरिका रेट कट की बात कर रहा है। अमेरिका रेट कट करेगा तो आईटी के लिए पॉजिटिव है। तो अगर किसी ने 1400 से लिया है और वो 70 रुपये ऊपर से छोड़ भी देगा, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा छोड़ रहा है, वो होल्ड करना चाहिए अभी। हाँ, 1780 ब्रेक करेगा तो एज आ डिसिप्लिन आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, एग्जिट मार दो। फ्रेश एंट्री फ्रेश एग्जिट इस भाव पे कुछ भी नहीं बनता है। हाँ, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर जरूर आ रहा है इस भाव पे, आगे थोड़ी दिक्कत जरूर आ रही है, तो थोड़ी टेंशन है मेरे को भी, बट ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि अभी एग्जिट मारना चाहिए, और फ्रेश एंट्री के लिए भी ठीक नहीं लगता है। तो ये कुछ स्टॉक्स की अपडेट देनी थी जो दे दी है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।